अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ तिब्बे नबी का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक नुस्खा है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये नुस्खा एक्सपर्ट बनाएंगे और वो ये 15 साल से तकरीबन इसको बनाते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया, ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करती हैं और ये हर वक्त उनके घर में मौजूद होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसा कि इसमें ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक को है, और यूरिक एसिड भी बहुत कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जो शरियानें हैं हमारी, ख़ास तौर पे हार्ट का जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। और ये आपकी वेंस को इस तरह साफ़ करता है, शीशे की तरह साफ़ कर देता है। और मैं इसको ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे ख़ुद भी थोड़ा सा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और ये मैंने अपने लिए बनाया। तो ये नुस्खा मेरे अब्बू जान बना रहे हैं और वो ये तकरीबन 16 साल से बना रहे हैं और 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये यूज़ करवाया और इसके बहुत ज़्यादा उन्हें बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले। तो चलें ये बनाना शुरू करते हैं। अदरक है, इसका जूस निकाल लेंगे हम जूसर मशीन के अंदर, और लहसुन का भी जूस निकाल लेंगे। लेमन का जूस हमने निकाल के रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लहसुन, कोई नहीं निकले। ये जो लेमन का जूस है ये हम एक बाउल में शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास लहसुन का जूस है, मैंने जो निकाला, इसको भी इसमें डालेंगे एक कप में। और मेजरमेंट हमने इसी तरह से रखनी है, जो हम बर्तन लेंगे उसी के साथ हमने सारी चीज़ों को नापना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लहसुन का जूस शामिल कर देंगे लेमन के जूस के अंदर। अब हम निकालेंगे अदरक का जूस। अब शामिल करेंगे अदरक। अदरक का जूस, हल्की आंच पे पकाना है इसको। ठीक है। 3.5 कप रह जाए तो फिर इसको उतारना है। ठीक। आंच को हमने बिल्कुल लो फ्लेम से, लो मीडियम से भी लो फ्लेम पे रखना है। ये हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है, तो दिल की शरियानों को खोलता है। और अबू जी बताएं इसके फ़ायदे आप। तो ये जी यूरिक एसिड कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो दिल की शरियानों को शीशे की तरह साफ कर देता है, माशाल्लाह, खून पतला करता है। सही। ये तिब्बे नबी का एक नुस्खा है जो मेरे अब्बू जान जो हैं वो ये बनाते हैं और बहुत से लोगों को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये दे चुके हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए हुए थे तो मैंने कहा कि अब्बू आप ये नुस्खा बनाएं, और बना के जिससे बहुत से लोगों ने, आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने फ़ायदा उठाया है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास का बोला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीने से रेगुलर कितनी देर अब्बू जी यूज़ किया? 1 माह कम अज़ कम। अच्छा, तो इसको यूज़ का तरीका भी सारा, आप टोटली आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हम आपको सारा इसका बताएंगे। और ये तिब्बे नबी का नुस्खा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अब्बू जान हर वक्त इसको बना के अपने घर में रखते हैं और ख़ुद भी ये पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एहतियातन डायबिटीज़ है उन्हें, तो ये एहतियात करते हैं कि जो खून वगैरह गाढ़ा हो जाता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आज हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़, कि जिससे हम और फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, और जब आप इस नुस्खे को देखें तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिनको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, मुझे ब्लड प्रेशर के लोग भी, ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि खून गाढ़ा आता है तो ब्लड प्रेशर होता है। सही। तो हम जो पराठे खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, वेनें जो है बंद हो जाती हैं ऑयल की वजह से। सही। तो पंप उसी रफ्तार से कम करता होता है, खून आगे से गुजरता नहीं है, जिसकी वजह से अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। तो ये अभी हमने इसको लो फ्लेम पे रख दिया। आपने फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, बहुत कीमती है नुस्खा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसको आपने पकाना है हल्की आंच पे, और ये 4 कप, और मिट्टी के बर्तन में लकड़ी की किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको हिलाना है। और जब ये 4 कप आपके साथ मेजर किए, इसमें लहसुन का पानी है, ठीक है, देसी लहसुन कोशिश करें आप लें, अदरक का पानी है 1 कप। कप से मुराद ये नहीं है, आप जिस भी बर्तन से मेजर करें, जो भी बर्तन हो आपके पास, सारों की तादाद यानी एक जैसी होनी चाहिए। आप जो भी मर्जी अपनी बर्तन ले सकते हैं, कोई प्याली, कप, कोई भी चीज़ जो आपको मुनासिब लगे, तो उसी के साथ सारी चीज़ों को आपने नापना है। इसमें सिरका है सेब का, 1 कप लहसुन का जूस मैंने डाला है, और 1 कप ही अदरक का जूस डाला है, और क्या था, हाँ, और 1 लीमू का रस डाला है। ठीक है, ये सारी मिकदार जो है हमने बिल्कुल बराबर लेनी है। एक बर्तन आप ले लें और उसके साथ सारी चीज़ों को आप इक्वल नाप लें, और फिर मिट्टी के बर्तन में इस तरह से पकने के लिए रख दें। और ये 4 कप हो गया, और जब ये पक के 3.5 कप के करीब अंदाजन रह जाए, तो उसके बाद हम इसको उतारेंगे, और बाकी प्रोसेस आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी इसके पास खड़े रह के इसको हिलाना है, बस हिलाते रहना है आस्ते-आस्ते। ठीक है। तो ये मेरे अब्बू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त सी आपके सामने है। और इनके पास भी उनके बहुत से कीमती नुस्खे, 125 साल आप पीछे चले जाएं तो। और दादा अब्बू को मेरे फ़ौत हुए भी तकरीबन 37 से 38 साल हो गए हैं, और ये कीमती नुस्खे मेरे अब्बू के पास कुछ मौजूद हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसको ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है। ऐसे ही अब जी, ऐसे ही, हाँ जी। फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे अब। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दवाई है इसको हमने मिट्टी के बर्तन से निकाल लिया था। आप भी जब इसको अच्छी तरह से पका लें तो मिट्टी के बर्तन से आपने इसे किसी शीशे के जार में डाल देना है, ठीक है, ताकि ये ठंडा हो जाए। हाँ जी जी अबू जी, अब क्या करना है इसका? अब इसमें 2 कप शहद के डालने हैं, 3 भी डाल सकते हैं आपने हस्बे ज़ायक़ा। और जिस कप के साथ आपने मेजरमेंट की हुई है, मेजरमेंट की है सारी चीज़ों की, उसी कप के साथ आपने शहद भी डालना है। कोशिश करें अगर आपको अच्छा और खालिस शहद मिल जाए, क्योंकि आपको पता है शहद की एक कितनी शिफा है, उसके बारे में तो कोई तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें शहद मिला दिया, ये शहद मिला के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कप दे विचों कढ़ो शहद। जी शहद इसके 2 चम्मच ऐसे पी सकते हैं तो पी लें, वरना थोड़ा सा पानी लेके उसमें 2 चम्मच डाल के तो पी सकते हैं। यही वाले 2 चम्मच? यही वाले 2 चम्मच, ठीक है। 2 टेबल स्पून आपने पानी में डालने हैं, और डाल के तो सुबह आपने खाली पेट इसको पी लेना है, ठीक है। और इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है, ये हम अब खुद अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं। आप भी इसको खुद यूज़ करें, और दूसरों के साथ भी ये जो कीमती नुस्खा है जब आप तक पहुँचे तो ज़रूर शेयर करें, ताकि कम 1 महीना पिए, आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। अच्छा अबू जी, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने ये वाला नुस्खा जो है चले आप यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़ कह दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह अबू जी, आपने इतना कीमती नुस्खा दिया जी। तो अबू जान कह रहे हैं कि आपने इसको बिला नागा जो है वो पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इस तरह से हमने इसको डाल के सेव कर लेना है। और जो बाकी का आपके पास बच जाए तो आप इसको शीशे के जार में ही आपने इसको सेव करना है और आप इसको इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा और रिज़ल्ट खुद आपको पता चलेगा। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट के लिए और जिसको यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सारी बीमारियों के लिए ये तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करें अपना और दूसरों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।